can see my screen and hear my voice. सबको मेरी आवाज आ रही है? Great. अंशुल जी कह रहे हैं it's a very cold evening in Delhi. So it seems to be, Anshul ji, a very pleasant climate. Great. So friends, आगे बढ़ने से पहले I just want to ask you कि अभी तक जो भी कुछ हमने सीखा उसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? I hope everyone has gone through the recording. सबने रिकॉर्डिंग जरूर सुना होगा. 2 दिन की अच्छी छुट्टी थी. ग्रेट. सो संदीप जी, अगर आप नहीं सुन पाए रिकॉर्डिंग तो आप एक बार जरूर रिकॉर्डिंग सुन लीजिए. इट इज वेरी हेल्पफुल. पराग जी, करंट मार्केट प्राइस इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई. आई मीन कि कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब लोगों का इंटरेस्ट किस में है, बाय करने में या सेल करने में. ओके. एंड फ्रेंड, जिनका इग्नाइट टैब एक्टिव नहीं हुआ है वो नागनाथ को मेल कर दीजिए. उन्होंने अपना मेल शेयर किया है आपके साथ. इमोशंस ऑन द चार्ट. यस, विल सी. आज के टॉपिक में हम लोग ये कवर करने की कोशिश करेंगे. अनूप जी, अंशुल जी, थिंग इज कि आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा विश्वास है, दैट वर्क्स फॉर यू. फॉर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिस्ट आई से कि इतनी सारी चीजें हो जाती है कि आप ट्रेड ले नहीं पाते हो. आपको एमएससीडी दिखाएगा बाइंग, आरएसआई बोलेगा सेल, कैंडलस्टिक बोलेगा बाय, तो दूसरा कोई एक इंडिकेटर बोलेगा सेल. एकदम कंफ्यूजन हो जाता है. यस, सो आई फील, आई प्रेफर कि ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. एंड फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये एक बार स्ट्रैटेजी सीखोगे, 1 महीने का कोर्स में आपको सब कुछ आ जाएगा. इट विल टेक टाइम. आपको मार्केट का प्राइस एक्शन समझने में टाइम लगेगा. तो उसके लिए आपको यही करना होगा, डेली बेसिस पे जैसे आपका कोर्स खत्म हो जाता है, आप एटलीस्ट 1 आवर, 1 से 2 आवर आप मार्केट को दोगे, सारे चार्ट्स खोल के एनालाइज करोगे, तब आपको क्लियर होगा कि प्राइस किस तरह से मूव हो रही है, किस किस तरह के फॉर्मेशन आते हैं, कब रिवर्सल दिखता है. और खाली ये कोर्स 1 महीने के बाद में खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है. देयर आर लाइव सेशंस होते हैं. ऑलमोस्ट 6-7 लाइव सेशन होते हैं एक दिन में. सो एवरीवन वो लाइव सेशन जरूर अटेंड कीजिए, वो काफी यूजफुल होते हैं. ये कोर्स में जो भी चीज हमने कवर नहीं की है, जो हम लोग लाइव मार्केट में जब ट्रेड्स प्लान करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं, वो सारी चीजें हम शेयर करते हैं वहां पे. Shivadi, I want to know, many times demand is more, but how price of stock goes down? Give reason please. Yes, बलवीर जी, आज हम देखेंगे. आज का मोस्टली जो हमारा टॉपिक है, जो 2 की बाय सेल मिस्टेक्स होता है, इट इज अबाउट दैट. सो आगे बढ़ने से पहले हमारा ट्रेडिंग विद कैंडलस्टिक का कुछ पार्ट बाकी रह गया था. सो विल कवर फर्स्ट. यस सिंह जी, ये 1 महीने बाद नहीं, ऑलमोस्ट जब कोर्स खत्म होएगा उसके 7 दिन के बाद में ये रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएंगी. उसके बाद में लाइव सेशंस होते हैं. लाइव सेशंस जब हम लाइव बात करते हैं, मार्केट लाइव चल रहा होता है, और उस टाइम हम लोग ट्रेड्स प्लान करते हैं, लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं. सो दैट विल बी वेरी यूजफुल. सो फ्रेंड्स, हमने कैंडलस्टिक देखा था. किसी को कैंडलस्टिक में कोई डाउट, कोई क्वेरी? अगर मैं एक पेन ब्रश ओपन करूं एंड लेट मी जस्ट मार्क, यस, मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये ओपन हुआ था
दिस ओपन और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। सो फ्रेंड्स, का कलर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, इसका कलर होना चाहिए ग्रीन। ये हो गया ओपन और क्लोज। मान लीजिए पूरे दिन में अगर प्राइस ऐसा कुछ दिखाता है तो हम इसको क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो टॉप का पॉइंट है इसे हम कहेंगे हाई, और जो लोवेस्ट पॉइंट है इसे हम कहेंगे लो। ऊपर ये जो एक ब्लैक लाइन जैसी है इसे कहते हैं टॉप शैडोज और विक, अपर विक। और नीचे जो लाइन है इसे हम कहते हैं बॉटम शैडोज, टेल या लोअर विक। सो मोस्टली विक टू विक बोलते हैं, ज्यादा इजी रहता है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। सो यूजुअली वी यूज दिस टर्म विक टू विक। सो आने वाले टाइम में हो सकता है आप काफी बार हमारे मुंह से सुनेंगे कि विक टू विक मार्क किया था जोन, विक टू विक ट्रेड प्लान किया है, एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, जो ग्रीन कलर के बीच में एकदम फिल्ड पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसे हम कहते हैं बॉडी। सो ये सारी चीजें मिला के ओपन, हाई, लो एंड क्लोज को मिला के बनता है एक कैंडल स्टिक। अगर ओपन ऊपर होगा और ओपन होने के बाद में नीचे क्लोज होता है मार्केट तो उसे हम क्या कहेंगे? किस तरह का कैंडल होगा वो? वेरी गुड, इट इज अ रेड कैंडल। सो कैंडल स्टिक्स के बारे में एक रफ आइडिया जो हमें लेना था वो हमने ले लिया। सो ट्रेडिंग विथ कैंडल स्टिक्स, दे give us the immediate result of supply and demand equation, but not every candle is the same। मैं वापस से पेन ब्रश पे जाता हूं। ये कैंडल में फ्रेंड्स तेजी है या मंदी है? व्हाट डू यू से? तेजी है, इट्स अ बुलिश कैंडल। मैं एक कैंडल और फॉर्म करता हूं, और इसको देता हूं रेड कलर। तो ये कैंडल में क्या हुआ होगा फ्रेंड्स? वेरी गुड। लेकिन इस तरह के कैंडल भी फॉर्म होते हैं जहां में ऐसी बॉडी होगी और इस तरह का विक होगा। सो इस टाइम पे आप क्या कहेंगे? यस पराग जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज। जो वॉर चल रही थी तेजी और मंदी के बीच में, बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, ये कैंडल को देख के क्या लगता है कौन जीता होगा? ये कैंडल को हम देखते हैं रेड वाली तो हमें क्लियरली मालूम है कि ठीक है बेयरिश जीत गए। ये कैंडल को देखेंगे तो मालूम है कि ठीक है बुलिश जीत गए। बट हियर हु वन? आंसर इज नो वन, कोई भी नहीं जीता। सो दिस, ये जो कैंडल होता है इसको एक टर्म दिया गया है डोजी कैंडल, इसे डोजी भी कहते हैं। डोजी स्पेशली वो होता है, हालांकि ये डोजी नहीं है, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप। डोजी उसे कहा जाता है
जहां पे प्राइस कुछ डोजी इस तरह का होता है, यानी कि जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। एवरीवन विथ मी? सो यहाँ पे जो पीपीटी है, पीपीटी पे यही बताने का कोशिश किया गया है कि यूजुअली सारे कैंडल्स पे हमें डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन मिलता है, लेकिन सारे कैंडल स्टिक्स एक जैसे होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कैंडल्स के अलग अलग साइज होते हैं, तो हमें जब डिमांड और सप्लाई ढूंढना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या इम्प्लाई करना पड़ेगा, वो हमें सीखना है। Some candles represent accumulation of orders while others show consumed orders. ग्रीन कलर की कैंडल वो ऑर्डर कंज्यूम्ड दिखाती है। रेड कलर की कैंडल मंदी थी, बेरिशनेस था, ऑर्डर कंज्यूम्ड शो करती है। लेकिन कलरलेस कैंडल जो है वहां पे कुछ भी हो सकता है, इनडिसिसिवनेस है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन सकता है। सो दैट शोज अक्यूमुलेशन, कि वहां पे अक्यूमुलेट होता है। ओटीए कोर्स स्ट्रैटेजी में हम लोग वो कैंडल को कहते हैं बोरिंग कैंडल, जहां पे इनडिसिसिवनेस है, जहां पे क्लैरिटी नहीं है। So they imply that supply and demand is in imbalance and that orders are potentially being accumulated by the institutions. Yes अनिता जी, डोजी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, मैं वो सारे नाम नहीं लूंगा बिकॉज बहुत जन शायद जानते नहीं है मच अबाउट द कन्वेंशनल। सो इसीलिए एकदम सिंपल कर दिया है हमने, विच इज बोरिंग कैंडल। जितेंद्र जी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो जो कैंडल दिखाया था मैंने आपको पीपीटी सॉरी पेन ब्रश पे, ये जो इस तरह का फॉर्मेशन होता है, ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस है, तो इसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप, और दिस इज मोर ऑन डोजी। ये सुषमा जी, ये सब कंफ्यूजन ना हो, जो टर्म्स कन्वेंशनल वाले यूज करते हैं हम वो टर्म यूज नहीं करेंगे। हम लोग कहते हैं बोरिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल की यानी कि उसका मतलब होता है यस कि वहां पे कुछ तो भी अक्यूमुलेशन हो रहा है। स्टॉक्स आर अक्यूमुलेटिंग, जो एफआईआईज हैं, जो डीआईआईज हैं, वो वहां पे शेयर्स को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। उसके आगे का जो नेक्स्ट कैंडल होता है दैट सेज कि अक्यूमुलेशन के बाद में क्या मूवमेंट आया। मैं आ रहा हूँ सुषमा जी वो टॉपिक पे, डोंट वरी, एब्सोल्युटली बलदेव जी। तो उसके नेक्स्ट वाला जो कैंडल होता है उसे हम कहते हैं एक्साइटिंग कैंडल। अगर एक अच्छा बड़ा मूव हमें मिलता है तो एक अच्छी बड़ी रेड कलर की या ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है तो उसे हम कहते हैं एक्साइटिंग कैंडल। The greatest imbalance between supply and demand is found at the origin of a series of exciting candle। मैं अगर ट्रेड टाइगर पे जाऊं, निफ्टी का चार्ट ओपन करूं, दिस इज अ डेली चार्ट। यहाँ पे सब सीरीज ऑफ एक्साइटिंग कैंडल है, दिख रही है आपको, ड्रॉप देन ड्रॉप देन ड्रॉप, फिर एक दिन कुछ अजीब सा कैंडल बना जहां पे इनडिसिसिवनेस था, यस, देन उसके बाद में वापस से ड्रॉप, फिर ऊपर आया मार्केट लेकिन फिर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और यहां से कुछ तो भी प्राइस ऊपर जाने को स्टार्ट हुआ अगेन। सो जब प्राइस यहां से उठा सो ये काफी ऊपर तक गया। यस एवरीवन विद मी? ऑल दिस कैंडल्स आर बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल। इसे हम क्या कहेंगे, ये सब जो कैंडल्स हैं इसे एक्साइटिंग कहेंगे, बोरिंग कहेंगे?
सो गॉट द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है एक्साइटिंग कैंडल एंड बोरिंग कैंडल के बीच में? Institutions are not chasing price. Therefore, there is less institutional activity within the exciting candle borders. जब प्राइस भाग रहा है, कभी भी इंस्टीट्यूशंस चढ़ के बाय नहीं करेगा या स्टॉक्स गिरने के बाद सेल नहीं करेगा। तो इंस्टीट्यूशंस जो भी काम करता है वो अक्यूमुलेशन फेज यानी कि बोरिंग कैंडल में काम करता है। ये संदीप जी, कोर्स खत्म होने के बाद में आपको ये पीपीटी मिलेगी। सो हम लोगों को इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करना है। सो नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग प्राइस चेस नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, कहाँ से बड़ा मूवमेंट आया है, और हम लोग वहां पे ही बाय करेंगे। एक चीज इट इज वेरी क्लियर, जस्ट अ मिनट। प्राइस कभी भी सीधा ऊपर जाता है ऐसा नहीं है। हाउ प्राइस मूव्स, वो कुछ ऐसा जाएगा, देन होल्ड करेगा, फिर नीचे आएगा, देन वापस से ऊपर जाएगा, देन वापस से पॉज लेने के बाद नीचे आएगा, एंड देन ऊपर जाएगा। यस और नो? सो एवरी टाइम जब प्राइस नीचे आता है, यहां पे कोई ना कोई डिमांड जोन जरूर होगा। यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड जोन जरूर होगा जहां पे हमें लॉन्ग करना है। जब प्राइस गिरता है तब भी वो इस तरह से ही गिरता है, स्ट्रेट कभी नहीं गिरेगा। प्राइस गिरेगा, वापस उठेगा, फिर गिरेगा, फिर वापस उठेगा। तो एवरी टाइम जब भी प्राइस उठेगा वहां पे कोई ना कोई सप्लाई जोन जरूर होगा जहां से वो फॉल देगा। हमें यही चीज ढूंढनी होती है। So our core strategy will use supply and demand levels made of boring candles followed by series of exciting candle. Don't worry संतोष जी, स्लो एंड स्टडी हम आगे बढ़ेंगे, आप समझ जाओगे कि what are we talking about. So boring candles और एक्साइटिंग कैंडल के बीच में अगर फर्क पता करना हो तो मैं कैसे पता कर सकता हूं? यहाँ पे कैंडल्स बहुत सारी है। जो मेरे को बड़ी बड़ी अच्छी कैंडल दिखती है, ठीक है, फुल फिल्ड बॉडी है, ये एक्साइटिंग है, ये एक्साइटिंग है। यस, ये बोरिंग है। यहाँ पे मैं देख के बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ कैंडल्स ऐसी भी होंगी। फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसको आप क्या कहोगे? ये जो कैंडल है इसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? ये बोरिंग है या एक्साइटिंग है, ये ग्रीन कैंडल? काफी लोग कहते हैं ये एक्साइटिंग है, बट हो सकता है ये बोरिंग भी हो। कुछ तो एक पैरामीटर होना चाहिए। यस और नो? कुछ तो एक कैलकुलेशन का पॉइंट होना चाहिए जिसके वजह से हमें ये पता चले कि ये कैंडल बोरिंग है या एक्साइटिंग है। सो वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, बोरिंग कैंडल यानी कि देयर बॉडी इज लेस और इक्वल देन हाफ ऑफ द रेंज। यानी कि बोरिंग कैंडल अगर कुछ इस तरह से बनता है तो दिस इज बॉडी, छोटी सी बॉडी है, रेंज बड़ा है। दिस इज छोटा सा बॉडी है, रेंज काफी है, ऊपर नीचे है।
एक्साइटिंग कैंडल का मतलब होता है बॉडी जो है कैंडल की, इट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ रेंज. एवरीवन विथ मी? Let's go on an Excel sheet. Zoom 200%. Yes. अब जैसे हम इस कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं, so let us write it down, the open, high, low and close. So friends, इसका ओपन कितना है? Can anyone please note down इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज कितना है ये कैंडल का? It is 7725 ओपन है, हाई बनाया इसे 7926.55, लो है 7691.20 एंड क्लोज है 7843.30. प्लीज फ्रेंड्स को नोट कर लीजिए. डन with points. 7924.25 is high, is open. 7957.70 is high. 7874.50 is low, and 7948.90 is close. So open कितना था? 7725.70. हाई कितना था? 7926.55. लो कितना था फ्रेंड्स? 7874.50 एंड क्लोज क्या था? 7948.90. सो फ्रेंड्स, जो बॉडी कैंडल की कोई भी जो बॉडी फॉर्म होती है, मैंने कुछ मिस्टेक किया है? लेट मी जस्ट गो एंड चेक. 7691.20 इज लो. ठीक है, 7692 इज लो. बाकी सब करेक्ट है. 7926.55, 7843.30, 7843.30. ठीक है, कैंडल एक्सचेंज. ओके, फाइन. सो बॉडी जो होती है, इट इज ओपन माइनस क्लोज, एंड जो रेंज होता है, इट इज हाई माइनस लो. सो इसकी बॉडी कितनी होगी ये कैंडल की? इट विल बी ओपन माइनस क्लोज, 117.60. ये जो माइनस साइन आया है, मुझे इसे इग्नोर करना है. आई डोंट वांट दिस साइन. सो मैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेता हूं. So absolute value will be 117.60. Now this is the body. अब इसका रेंज कितना है? So it is high minus low. एवरीवन, यहां तक किसी को कोई डाउट? बॉडी और रेंज के बीच में कोई डिफरेंस, कोई डाउट इसके ऊपर? गुड. सो बोरिंग कैंडल क्या कहता है? बोरिंग कैंडल इज इक्वल्स टू body should be greater than or equals to 50% of the range. So इसका 50% कितना होगा ये रेंज का?
यानी कि ये डिवाइड बाय 2, 117.675। एवरीवन विथ मी? सो इसका जो बॉडी है वो ग्रेटर देन है या सेम है या लेस देन है? ऑलमोस्ट सेम है। सो ये कैंडल किस तरह का कैंडल होगा? बोरिंग होगा या एक्साइटिंग होगा? गॉट द पॉइंट? आप सब कह रहे थे वो एक्साइटिंग है। मनीष जी, इट इज बोरिंग कैंडल। इसका जो बॉडी है इट इज 117.60 और जो 50% ऑफ रेंज है इट इज ऑल्सो 117.7060। हार्दिक जी, व्हाट इज दिस एच एच? एवरी विथ मी? मैं फिर से बताता हूं, दूसरा हम लोग कैंडल का ये करेंगे। यस, एक्साइटिंग कैंडल क्या कहता है? जो बॉडी है should be greater than or equals to 50% of the range. Yes, boring candle में body should be less than or equal to 50% of the range. Exciting candle में body should be greater than or equals to 50% of the range. Yes. Sorry, not in that case. Exciting candle के केस में equals to नहीं है. Well said, सुषमा जी. It should be greater than. क्योंकि इक्वल टू अगर होगा तो वापस से वो बोरिंग कैंडल हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज नॉट इक्वल, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ द रेंज। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैंडल बोरिंग है एंड कौन सा कैंडल एक्साइटिंग है। दूसरा कोई एक चार्ट देखते हैं, दूसरा कोई कैंडल देखते हैं। लेट मी जस्ट चेक जहां पे कंफ्यूजन हो। ओके, हम लोग ये कैंडल देखते हैं। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसे हम देखते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, इसका हाई, ओपन, लो, क्लोज जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। यस नील सिंह जी, अभी हम लोग दूसरे एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसका हाई है 7811.10। ओपन था 7811.10, लो सॉरी हाई है इसका 7879.95। इसका लो है 7761.85। इसका क्लोज है 7872.25। यस, सो बॉडी ओपन माइनस क्लोज, आंसर आ गया मेरा 61.15। ये मेरे बॉडी कैंडल के बॉडी का साइज है एंड उसका जो रेंज है इट इज 118.10। So 50% of range is 59. So इसका बॉडी है 61.15 और 50% ऑफ रेंज is 59। सो ये कैंडल किस तरह का हुआ?
बोरिंग हुआ, एक्साइटिंग हुआ? एवरीवन? एक्साइटिंग क्यों है? द रीजन इज बॉडी इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द रेंज. Everyone got this point? बोरिंग और एक्साइटिंग में अभी तक किसी को कोई डाउट? गुड. सो फ्रेंड्स, आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे ये फॉर्मूला जस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा. इफ यू वांट मेक अ एक्सेल शीट, आप अपना एक एक्सेल शीट बना लीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम खाली इनपुट डालेंगे, नंबर्स डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. नरसिंह जी, जो एक्साइटिंग कैंडल होता है उसमें इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं करते. जो बोरिंग कैंडल होता है उसमें इंस्टीट्यूशन अक्यूमुलेशन करते हैं शेयर्स का. सो बोरिंग कैंडल के बाद में जो सीरीज ऑफ एक्साइटिंग कैंडल होता है या बोरिंग कैंडल के पहले जो सीरीज ऑफ एक्साइटिंग कैंडल होता है उससे हमें आइडिया लगता है कि मार्केट में क्या हो रहा है. आप सब देख सकते हैं कि यहां से एक अच्छा मूवमेंट आया था, यहां से ओरिजिन था, यहां से प्राइस ऊपर जाने को स्टार्ट हुआ था. इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा. ठीक है, अभी खाली हमें ये देखना है सीरीज ऑफ एक्साइटिंग कैंडल डाउन था और अचानक से सीरीज ऑफ एक्साइटिंग कैंडल अप में हो गया, ग्रीन कैंडल में हो गया. संदीप जी, एनी चार्ट, जो भी चार्ट आप देखना चाहें, द थिंग इज उसमें अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए. दैट्स इट. यस हार्दिक जी, दिस इज अ निफ्टी चार्ट. जस्ट चेक इट आउट हियर. दिस इज अ निफ्टी. सुषमा जी, डोंट वरी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा. यस, हाल फिलहाल विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एक्साइटिंग कैंडल एंड बोरिंग कैंडल. सो इज दिस क्लियर फ्रेंड्स कि बोरिंग कैंडल क्या होता है एंड एक्साइटिंग कैंडल क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है. बॉडी इक्वल्स टू ओपन माइनस क्लोज एंड रेंज इक्वल्स टू हाई माइनस लो. सो बोरिंग के केस में बॉडी should be less than 50% of the range and exciting के केस में body should be greater than 50% of the range. No जितेंद्र जी, it is not depends on the size because कई बार आपको exciting कैंडल मिलेगा बट उसका साइज छोटा सा होगा. यस, इन केस में यहाँ पे ये जो बॉडी है क्लियरली देख के समझ में आता है कि यस ये सारी कैंडल्स एक्साइटिंग है. तो देखते हैं अभी आप लोगों को कितना समझ में आया बोरिंग एंड एक्साइटिंग. एंड नाउ यू विल आंसर मी, ये कैसा कैंडल है फ्रेंड्स? नो जितेंद्र जी, इट इज नॉट डिफिकल्ट. सब कह रहे हैं एक्साइटिंग. वेरी गुड. ये कैसा कैंडल है? संतोष जी, ये जो इस तरह का जो कैंडल होता है ग्रीन, इसमें विक नहीं होता. द रीजन बीइंग इज जहां से मार्केट ओपन हुआ बायर्स फुल कंट्रोल में थे और मार्केट क्लोज होने तक बायर्स ने होप नहीं छोड़ी. सो दिस इज व्हाई यहाँ पे विक नहीं आएगा. इसको भी एक टर्म है लेकिन वो टर्म मैं बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगा. बट दिस इज जस्ट अ एक्साइटिंग कैंडल. ये जो सेकंड वाला कैंडल है इट इज बोरिंग. एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड कैंडल है फ्रेंड्स, इसको क्या कहेंगे? नो अनिता जी, टर्म कुछ और है. यस हार्दिक जी, आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर टर्म.
आई एम स्टिकिंग विद दी बोरिंग एंड एक्साइटिंग ओनली, सो डोंट वरी। इवन जो सामने से बोल भी रहे हैं, सो आई एम ऑल्सो एनकरेजिंग देम कि हमारे टर्म्स ही यूज करेंगे हम लोग। वेरी गुड, इट इज एक्साइटिंग कैंडल। फोर्थ कैंडल किस तरह से है फ्रेंड्स? इट इज बोरिंग, वेरी गुड। फिफ्थ कैंडल, it is also boring. And sixth, वेरी गुड। सो फ्रेंड, इस तरह से अलग अलग कैंडल्स आपको चार्ट पे देखने मिलेंगे। वापस से और एक बार, ये कैसा कैंडल है? इट इज एक्साइटिंग, फुली फिल्ड कैंडल, बॉडी वीक है ही नहीं। यस, ये कैसा कैंडल है? इट इज बोरिंग, वेरी गुड। थर्ड नंबर का कैंडल कैसा है? इट इज एक्साइटिंग। फोर्थ वाला कैंडल कैसा है फ्रेंड्स? वेरी नाइस, इट इज ऑल्सो एक्साइटिंग। इसमें भी कोई विक नहीं है, फुल्ली फिल्ड बॉडी है, सिर्फ फर्क इतना है कैंडल छोटा सा है, दैट्स इट, बट इट इज एक्साइटिंग कैंडल। फिफ्थ वाला कैंडल कैसा है? इट इज ऑल्सो एक्साइटिंग कैंडल, बहुत छोटे छोटे से विक है। एंड अगेन सिक्स्थ कैंडल, इट इज बोरिंग। सो फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल किस तरह से होता है? यहाँ पे अभी तक किसी को कोई डाउट? ग्रेट। सो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज learn how market really works and two mistakes of novice traders. Core strategy, demand and supply. Yes Sandeep, tell me, क्या क्वेश्चन है आपका? ये संदीप जी, निफ्टी मेकिंग बिग मूव इज बोरिंग। संदीप जी, हम निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे। मैंने एक कैंडल बनाया है यहाँ पे, और ये कैंडल को मैं 5 भाग में डिवाइड करता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे यस, यहाँ पे इसका ओपन था, और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये यहाँ पे ही क्लोज हो गया इतना हाई बनाने के बाद, ये हाई है, दिस इज हाई, दिस इज लो। यस, एंड मैं कहता हूं अगर ये यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये किस तरह का कैंडल बनेगा, क्या कलर होगा इसका? एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका कलर ग्रीन होगा। लेकिन ये कैसा कैंडल होगा, एक्साइटिंग या बोरिंग? बोरिंग होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 20% क्लोजिंग हुआ होगा शायद।
यस, नाउ सपोज आई से कि क्लोजिंग यहां पे हुआ, ये क्लोज हुआ, देन क्या कलर होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, कलर तो सेम ही रहेगा, लेकिन अभी भी ये कैंडल बोरिंग ही होगा। मैं कह सकता हूं यहाँ पे दिस विल बी अ 40% क्लोजिंग। यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस एकदम ऊपर तक गया और वापस आके कुछ इधर तो भी क्लोज हो गया ये। नाउ इट विल बी एक्साइटिंग एंड मैं कह सकता हूं इसे कि 60% क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे अगर क्लोज होता है सो इट विल बी 80%, एक्साइटिंग कैंडल बनेगा, और यहाँ पे क्लोज होएगा तो 100%, ये भी एक्साइटिंग कैंडल बनेगा। सेम इन दिस केस अगर मैं कहता हूं कि ये ओपन है मेरा, इधर क्लोज है, ये हाई है एंड दिस इज लो, प्राइस ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, तो ये कलर क्या होगा इसका? रेड कलर। अगर क्लोजिंग यहाँ पे होगा तो क्या होगा, कलर कैसा होगा? रेड। इधर होगा तो भी रेड, रेड एंड रेड, ये सब रेड कलर होंगे, लेकिन जो मेरा परसेंटेज है वो खाली बदलता जाएगा। दिस विल बी अ 20%, दिस विल बी अ 40%, दिस विल बी अ 80%, दिस विल बी, sorry mistake, this will be 60%, this will be 100, yes, let me change this, so this will be, yes, 60%। so फ्रेंड, जब आप चार्ट पे देखते हो कई बार, तो मार्केट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे गिर के बंद होती है तो 60% या 80% या 100% क्लोजिंग है, दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि यस, यहाँ पे बेयर कंट्रोल में है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तो इफ इट इज अबव 60%, 80% या 100%, इट इंडिकेट्स कि बुल कंट्रोल में है। सो आपको मोस्टली इस तरह से ही कैंडल ढूंढने हैं जो आपको कंफर्मेशन देवे कि यस, यहाँ पे बुल्स कंट्रोल में है या बेयर्स कंट्रोल में। एवरीवन विथ मी? यस। सो कोर स्ट्रैटेजी, डिमांड एंड सप्लाई। नो कल्पना जी, विक तो हो गई, जैसे हमने देखा मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आके क्लोज हुआ तो एक ऊपर विक बन गया होगा बड़ा। मैं अगर आपसे कहूं, मैंने जब एक न्यूज गो थ्रू कर रहा था मैं, सन फार्मा शेयर्स slump 7.5% ऑन वार्निंग लेटर फ्रॉम यूएस एफडीए। ये न्यूज आने के बाद में क्या स्ट्रैटेजी बनेगी, क्या करना चाहिए? सेलिंग, शॉर्ट? वेरी गुड। सो ये न्यूज को हम लोग ध्यान में रखेंगे और मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा इसका। द लोवेस्ट रिस्क, highest reward and the highest probability entry point into a market is at or near the turn in price। इसका मतलब क्या होता है? We'll just try to understand। अगर मैं आपसे कहता हूं कि निफ्टी मुझे लगता है बाय करना चाहिए 7600 से 7500 के बीच में, लास्ट वीक तक
मार्केट में सब कह रहे थे कि निफ्टी बेच के काम करो, 7500 का लेवल टूट जाएगा, 7200 आ जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ऊपर ही आया। तो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्साइटिंग कैंडल, यहां से तेजी शुरू हुई थी, आप सब मानेंगे? मार्केट इतना गिरने के बाद यहां से रिवर्सल हो गया था। सो यहाँ पे जो प्राइस है, ये प्राइस को आप क्या कहोगे? होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस? होलसेल प्राइस, यस। इंस्टीट्यूशंस हमेशा होलसेल प्राइस में बाय करते हैं एंड रिटेल प्राइस में सेल करते हैं। टर्निंग पॉइंट जो होता है मार्केट गिरने के बाद, बॉटम पे आता है डिमांड जोन। मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं कि अगर मैं अपना बेस्ट बाइंग प्लान करूंगा या प्लान किया है, तो वो कहां पे किया है? ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2, 1:3, 1:4, जैसे आपकी इच्छा। यस, हमने एंट्री लगा ली। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करना चाहिए था जब लोग सब मंदी में बैठे हों, हमें तेजी करनी चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो यहाँ पे क्या हुआ आगे जाने के बाद, जब प्राइस गिर रहा था, यस, क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे मार्केट स्ट्रेट गैप डाउन हुआ 14 दिसंबर को, स्ट्रेट इनटू द डिमांड जोन। यहाँ पे हमें एंट्री मिली या नहीं मिली? ये स्टॉप लॉस कितना था, रिस्क कितना था? सिर्फ 26 रुपए का रिस्क था। और यहां से मार्केट वन साइड एक ही दिन के अंदर 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 घंटे के अंदर टारगेट अचीव्ड। सो ये पीपीटी यही बताता है आपको कि कोर स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करेंगे, हमारा रिस्क बहुत छोटा हो जाता है, रिवॉर्ड हाईएस्ट मिलता है हमें, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ट्रेड चलने का, वो भी काफी बड़ा प्रोबेबिलिटी होता है। बिकॉज हम लोग जो एंट्री प्राइस ढूंढते हैं, वो ऑलमोस्ट टर्निंग पॉइंट के आसपास ढूंढते हैं। एवरीवन विथ मी? So this means we need to be able to time the market's turning points in advance with a very high degree of accuracy. Yes, कल्पना जी, डोंट वरी, वो सीखेंगे हम लोग। यस संदीप जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं अलग अलग ट्रेडर के लिए, तो वो डिसाइड करना होता है पहले हम किस तरह के ट्रेडर हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम हमारे ट्रेड्स प्लान करते हैं। यस, सो मार्केट प्राइसेस
turn at price levels where supply and demand is out of balance. जहां पे supply and demand out of balance हो जाता है, हम लोग वहां पे हमारे ट्रेड्स प्लान करते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? So two most important components of trading, it is supply and demand and it is human emotion. जब निफ्टी गिर रहा था, 7,800 का लेवल ब्रेक हो गया, सो मोस्ट ऑफ की जगह पे ये सुनने मिल रहा था कि निफ्टी और नीचे चला जाएगा, बेरिशनेस है, मंदी है. ह्यूमन इमोशंस कह रहा था कि बेच के काम करो. यस और नो? मार्केट जब इस तरह से गैप डाउन होगा, यस मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ 11 दिसंबर को, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे को स्ट्रेट गैप डाउन. हु विल डेयर टू बाय? एब्सोल्युटली करेक्ट. जिनको प्राइस हिलाने की ताकत है, दे विल डेयर टू बाय एट दिस लेवल. हम लोग सब मिलके भी प्राइस 7,500 से 8,400 लेके नहीं जा सकते. हम लोग अगर हमारे सारा पैसा कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा करके भी अगर कोशिश करें तो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाएगा. तो इसके लिए रियली एक बिग बिग बॉयज की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है. एंड इंस्टीट्यूशंस कभी भी प्राइस चेंज नहीं करते. उनको पता है एक बार प्राइस अगर ऊपर गया तो नीचे आएगा ही आएगा वापस. प्राइस यहां से गिरा था बिकॉज यहां पे भी एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी. ये गैप डाउन और उसके बाद में उससे भी बड़ा गैप डाउन. संदीप जी, खाली एक ही इंस्टीट्यूशंस है ऐसा भी नहीं है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं एट द सेम टाइम. यस. सो सब मिला के एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आ जाता है. और ये सारी जो मूवमेंट है ये एक दिन का भी नहीं है. ये रैली टर्न अराउंड हुआ था ऑलमोस्ट 8 सितंबर को और ये पीक हो गया था 26 अक्टूबर को. एब्सोल्युटली दैट इज द रीजन कि वो आउट परफॉर्म क्यों करते हैं. एब्सोल्युटली बलवीर जी, हमें अभी से इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है. हमें चार्ट पे ये ढूंढना है कि इंस्टीट्यूशंस कहां पे बाय करेंगे या कहां पे सेल करेंगे. वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, मैं यहां पे एंट्री प्लान कर रहा हूं, स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा है 26 रुपए का. यस, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा. लेकिन जब मेरे लेवल से मार्केट भागेगा तो मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा. अगर आप एवरी टाइम मोर देन 1:2 और 1:3, मान लीजिए आप 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं एवरी टाइम, आपका एक ट्रेड रॉन्ग गया, 1 रुपए का नुकसान. आपका दूसरा ट्रेड रॉन्ग गया, 2 रुपए का नुकसान. आपका तीसरा ट्रेड रॉन्ग गया, 3 रुपए का नुकसान. बट जब आपका चौथा ट्रेड चलेगा आपके फेवर में, जो आपने नुकसान किया था 3 रुपए, वो इमीडिएटली बाहर आ जाएगा. यस. वी डोंट हैव बोरिंग कैंडल. सो संतोष जी, क्या कहेंगे ये कैंडल को? ये कैंडल बोरिंग है या एक्साइटिंग है?
गॉट द पॉइंट? अनूप जी, घनश्याम जी, ये एक्साइटिंग कैंडल तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज देख के ही समझ में आता है एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन है. सो दिस इज अ बोरिंग कैंडल. यस. सो बड़े टाइम फ्रेम पे जहां से मूवमेंट आया है, हार्दिक जी, ये जो इस तरह का जो कैंडल होता है ना, उसे डोजी कहते हैं. डोजी नाम दिया गया है ऐसे कैंडल को, जहां पे मार्केट ओपन हुआ और वहीं पे क्लोज हो गया. यस. हार्दिक जी, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप भी ये जो एक दो टर्म है उसको याद रख लीजिए. द रीजन बीइंग इज, जब हम सेशंस लेंगे, लाइव सेशंस, तो कई बार हम ये चीज बोलते हैं. इट इज नॉट कंफ्यूजिंग. इट इज नॉट कंफ्यूजिंग. इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है जहां पे प्राइस ओपन हुआ और जहां पे क्लोज हो गया, उसे डोजी कहते हैं. दैट इज वेरी सिंपल. यस. और सारे मोस्ट ऑफ दी जो डोजी कैंडल होते हैं, सारे डोजी कैंडल वो हमेशा बोरिंग ही होंगे. यस. सारजी जी, डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको डिफिकल्टी है, देन यस, इट इज फाइन. आप बोरिंग कैंडल ही याद रखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो एवरीवन गॉट द पॉइंट कि किस तरह से ह्यूमन इमोशन वर्क करता है. यस. सो वेयर डू मार्केट प्राइजेस टर्न कहां से होती है? सो इट इज डिमांड जोन. फ्रेंड्स याद रखिए, नॉट सपोर्ट. सपोर्ट एक लाइन बनता है और डिमांड जोन एक रीजन बनता है. सो प्राइस टर्न्स हायर एट अ प्राइस, up higher at a price level where demand exceeds supply. Supply, not resistance again. Price turns lower at a price level where supply exceeds demand. अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहे हैं और जहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहां से प्राइस टर्न हो जाएगी ऊपर के लिए. प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, यस, तो प्राइस ऊपर टर्न होगा डिमांड जोन से. नाउ अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे सप्लाई एक्सीड डिमांड, जहां पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो वहां से प्राइस टर्न हो जाएंगी नीचे की तरफ. सो हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ योर ट्रेड? नॉट सपोर्ट, यानी कि अनुराग जी, जो कन्वेंशनल एनालिस्ट होते हैं वो ज्यादातर ये टर्म यूज करते हैं. वो कहते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लाइन है. सो अकॉर्डिंग टू देम कि ये जो सपोर्ट है, लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस थिंग. यस. सो वो कहते हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है, देन एग्जिट. बट हम कहते हैं अगर हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे 7540 तक का, तो हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी. सो व्हाट वी डिड, हमने एक रीजन मार्क किया है कि अगर इंस्टीट्यूशन बाइंग करेंगे तो कौन से लेवल के बीच में बाइंग करेंगे. गॉट द पॉइंट? यस. सो हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ योर ट्रेड? आपके ट्रेड के दूसरे साइड में कौन है? अभी तक अभी तक आपके ट्रेड के दूसरे साइड में होते थे प्रोफेशनल ट्रेडर. द रीजन बीइंग इज, कई बार आपने देखा होगा जिस समय आप स्टॉक्स बाय करते हैं, एट द सेम टाइम वहां से स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है. जिस समय आप थक हार के
एग्जिट हो जाते हैं, उसी समय से ट्रेड ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है एंड आप कहते हैं कि अपना लक खराब है, इसलिए जैसे ही एग्जिट किया प्राइस चलने लगा। यस, बट अभी से आपके जो सामने का जो ट्रेडर होगा, जो अदर साइड में जो ट्रेड ले रहा होगा, वो नोवाइस होगा, बट नाउ यू विल एक्ट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। यस, मार्केट में जब हम काम करते हैं दो ही चीज होती है, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। पैसा घूम के मार्केट में ही रह जाता है। अगर आज आपका नुकसान हुआ तो सामने किसी ने वही सेम शेयर में काम करके पैसा बनाया है, बस खाली फर्क इतना था कि आपका अगर लॉन्ग का व्यू था तो उसका शॉर्ट का व्यू था। वेरी गुड बलवीर जी, वेरी नाइस। यस, सो ह्यूमन इमोशंस, द इमोशंस ऑफ fear and greed are clearly seen on a price chart. If you know what you are looking for. It is very good बलवीर जी कि आप जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं वो यूजुअली सर्किट लगता है, दैट इज आल्सो वेरी गुड। सो आप हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। यस, फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? Great. So, friends, it's almost 5 o'clock, 5:05. So let's take a break of 10 minutes and 10 minutes के ब्रेक के बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। सरवाल जी, एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। थिंग इज कि जो भी कुछ हमने सीखा है तो उसको थोड़ा सोचने को टाइम मिलेगा, थोड़ा चीजें डाइजेस्ट होगी। यस, बलवीर जी, टेल मी, क्या क्वेश्चन है आपका? Want to know to rate bullish pin bar and bearish pin bar? फॉर श्योर बलवीर जी, हालांकि ये हमारे टॉपिक में नहीं आता है। यस, सो विल डिस्कस सम टाइम लेटर ऑन। ओके, ग्रेट फ्रेंड्स, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट में हम लोग फिर मिलते हैं, देन विल कंटिन्यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। Very good evening, friends, once again. Friends, I hope my voice is clear and screen is also visible. Yes. अंशु जी, आपका क्वेश्चन था, सर, why institution does not want to disclose the quantity in buying and selling their scripts? Frankly, tells her they does not want the people like us to understand the real point. Exactly, अंशुल जी, the thing is, अगर आप मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं बाय करना चाहता हूँ, at a point I want to buy almost 1 crore of shares. मेरे को 1 करोड़ शेयर बाय करना है और मैं अगर ऑर्डर पंच कर दूंगा मार्केट में, सो एवरीवन विल कम टू नो कि 1 करोड़ शेयर्स का बाइंग आया है यहाँ पे। यस, तो सब लोग बाय कर लेंगे, तो मैं पैसा कमाऊंगा किसके अगेंस्ट? मुझे पैसा कमाना है। ऑलमोस्ट अगर 100 लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आउट ऑफ दिस 100, ओनली 5% पीपल आर रनिंग, सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं। तो जो 95% लोग जो पैसा लॉस करते हैं,
वो पैसा ये 5% लोग कमाते हैं। यस अनीता जी, एब्सोल्युटली, इतना सारा पैसा। यस, वेरी गुड पटेल जी। सो जब हम लोग आएंगे गुजरात, तो पार्टी बनती है आपकी तरफ से। जस्ट किडिंग। सो वेरी गुड बलवीर जी, नाइस टॉक्स, गुड, आपका एनालिसिस काफी अच्छा है। यू आर लुकिंग एट द फंडामेंटल्स। सो बलवीर जी, ये करने के बाद में आप मार्केट को टाइमिंग भी अच्छा खासा दे सकते हैं। सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एनएससी का चार्ट ओपन कैसे करना है कल्पना जी? एनएससी में आपको कौन से स्क्रिप्ट का चार्ट ओपन करना है, फर्स्ट आपको वो सोचना होगा। सेकेंड थिंग इज, आप अगर बिग ट्रेड लिस्ट में से या निफ्टी में से चार्ट ओपन करना चाहते हैं, देन यस, वेल सेड। आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है, निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, देन यहाँ पे टॉप में निफ्टी दिया है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। सो निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा। सेंसेक्स करना, सेंसेक्स में डबल क्लिक कीजिए, सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप चार्ट पे हैं और आपको अगर स्क्रिप्ट चेंज करना है कोई और, राइट क्लिक करके चेंज स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आपको जो भी स्क्रिप्ट चाहिए उसका आप नाम डाल सकते हैं। भारत फोर्ज सेलेक्ट किया एंड इट्स डन। आत्माराम जी, someone is buying Nifty, then it means they are buying Nifty futures या कॉल ऑप्शन, मतलब अगर निफ्टी में तेजी लग रही है तो। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? योर चेंजिंग इमेजेस आर नॉट, सर आई एम नॉट गेटिंग। मनीष जी, आपका क्या क्वेश्चन है? वीडियो चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट मोमेंट। यस, नाउ इट इज क्लियर। थैंक्स मनीष जी। यस, सो लेट्स मूव ऑन। वापस चलते हैं हमारे पीपीटी पे। यस फ्रेंड्स, जिनका इग्नाइट टूल एक्टिव नहीं हुआ है वो सब नागनाथ जी को मेल कर सकते हैं। ओके, आप जस्ट उनको मेल कर दीजिए, ही विल लुक आफ्टर कि क्या प्रॉब्लम है। सो लेट्स बिगिन। वेयर डू मार्केट प्राइजेस टर्न? ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां से मार्केट का प्राइस टर्न हो जाता है? सो कंसेप्ट, द ओरिजिन ऑफ एनी मूव इन प्राइस इज वेयर सप्लाई एंड डिमांड आर आउट ऑफ बैलेंस। अगर मैं वापस से निफ्टी के चार्ट पे जाऊं, लेट मी शो यू निफ्टी का चार्ट। यस, मैं अगर काफी पीछे से देखूं, सो मार्केट यहां से यहां पे गया, उसके बाद में प्राइस टर्न होके नीचे आया। अब यहाँ पे इसका जो अप ट्रेंड था वो टूट गया। यस, ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में था। जैसे एवरी टाइम आई सेड कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रिट्रेसमेंट देता ही देता है, नीचे की तरफ आता ही आता है। नो संजय जी, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। यहाँ पे इसने इसका अप ट्रेंड ब्रेक हो गया एंड देन वापस से रिवर्सल देगा तो शॉर्ट करना है हमें। सो ऑल दिस पॉइंट, ये सब जो पॉइंट है, दिस आर दी ओरिजिन ऑफ द मूवमेंट। यहां से बेरिशनेस स्टार्ट हुई थी, प्राइस नीचे 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 गिरा। हर जगह पे एक सप्लाई जोन हमें जरूर मिलेगा। इफ नॉट ऑन दिस टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम पे नहीं होगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, बट सप्लाई जोन, डिमांड जोन होगा। जहां पे भी इनका अक्यूमुलेशन हुआ है। यस,
अगर आपको डाउ का चार्ट देखना है अनीता जी, इट इज investing.com, आप वहां पे जाके डाउ का चार्ट भी देख सकते हैं। एंड स्पेशली जो हमारे नाइट के सेशन होते हैं 9 बजे के बाद वाले, सो जो लोग सुबह के टाइम पे सेशन अटेंड नहीं कर पाते, तो रात को 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें मोस्टली इंस्ट्रक्टर्स ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। सो वहां पे आपका बार बार रिफ्रेश होगा, रिपीट होगा, और आपको कंसेप्ट और क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। संतोष जी, इट इज टू अर्ली, अभी तो काफी टाइम बाकी है। यस, आपको लिंक मिल जाएगी, डोंट वरी। नरसिंह जी, कमोडिटीज के बारे में हम लोग विस्तार में तो नहीं जानेंगे, बट यस, मैं आपको कमोडिटीज के बारे में इतना जरूर बताऊंगा कि जिसके बेसिस पे आप कमोडिटीज ट्रेड जरूर कर सकेंगे। यस, नॉट नाउ, आपका जब ये 1 महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद यस यू कैन ज्वाइन। So this is where we find low risk, high reward and high probability entry points into the market. ये एक सप्लाई जोन था, यहाँ पे प्राइस ने एक फॉर्मेशन बनाया, प्राइस नीचे गिरा, वापस जब जोन में आता है यू विल प्रेफर टू गो शॉर्ट। छोटा सा रिस्क होगा, रिवॉर्ड बड़ा होगा, आपको एक शॉर्ट ट्रेड लेना है, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग करते हैं। एज आई शोड यू द चार्ट ऑफ निफ्टी, जहां से ओरिजिन था अपसाइड का, ये ओरिजिन था, यहां से प्राइस यहां तक गया, उसके बाद में अगर काफी दिनों के बाद प्राइस नीचे आया है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अ लेवल जहां पे हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। छोटा सा रिस्क, अगर इट इज अ मैटर ऑफ टेकिंग रिस्क, आप रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एवरीवन विथ मी? यस। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, यू नो हाउ मच इज योर रिस्क। 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, ये आपका रिस्क है। आपको पता है कि अगर मेरे फेवर में नहीं जाता है मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा मुझे इतना रिस्क होने वाला है, दैट इज फाइन। लेकिन जब आपके फेवर में जाएगा मार्केट तो आपको फायदा काफी अच्छा होगा। यस संदीप जी, दिस डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। यस बलवीर जी, पहले जब हम रिस्क लेते थे तो बड़ा रिस्क लेते थे। आस्मी, मैंने खुद ने भी कई बार ये कोर्स करने से पहले गलतियां करी है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मार्केट निफ्टी जब गिर रहा है, यहाँ पे भी कई लोग कहेंगे कि सपोर्ट लेवल है, 7700 पे बाय बनता है निफ्टी का, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इसने फेवर नहीं किया। सो आपका जो रिस्क होता है वो यहाँ पे सबसे छोटा रिस्क होता है, और ट्रेड प्रोबेबिलिटी चलने की ज्यादा हो जाती है। यस। सो वेयर डिड प्राइस डिक्लाइन, प्राइस डिक्लाइन कहां से हुआ था, सप्लाई जोन से। प्राइस नीचे आया, इसने एक डिमांड जोन फॉर्म किया, और जब सेकेंड टाइम वापस से प्राइस यहाँ पे आता है तो शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अब जो सप्लाई जोन है यहाँ पे फ्रेश लेवल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेड्स थे इंस्टीट्यूशंस के वो खत्म हो चुके हैं। अमन जी, ये हम लोग आगे वाले सेशन में सीखने वाले हैं। व्हाट टाइम रेंज इज सूटेबल, कौन से ट्रेडर्स को किस टाइप का चार्ट देखना चाहिए, कौन से अलग अलग चार्ट देखने चाहिए, ये सब हम स्लो एंड स्टडी आगे जाके सीखेंगे। Who is on the other side of your trade? So it is absolutely a mature.
नो वॉइस आपके सामने वाले ट्रेड में होने चाहिए। अब यूजुअली नो वॉइस ट्रेडर क्या करते हैं, दे बाइज एट अ रिटेल प्राइस एंड सेल्स एट अ होलसेल प्राइस। एंड एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट ऑफ अमेच्योर। होलसेल प्राइस में हम बाय करेंगे एंड रिटेल प्राइस में हम सेल करेंगे। सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। सो दिस डिमांड जोन इज अ होलसेल प्राइस एंड दिस सप्लाई जोन इज अ रिटेल प्राइस। हु इज बाइंग हियर? नो वॉइस। यस। हु इज पैनिक्ड हियर? जब मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे पैनिक कौन होगा? वेरी गुड। सो अभी से हमें प्रो ट्रेडर के अकॉर्डिंग सोचना है। थिंक लाइक अ प्रो। जब निफ्टी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गैप डाउन होने के बावजूद ये ऊपर चला गया, बिकॉज वहां पे एक डिमांड लेवल था। वहां पे अगर डिमांड लेवल नहीं होता तो शायद मार्केट और नीचे चला जाता। यस। मैंने आपको दिखाया था सन फार्मा का ये न्यूज। आप सबने कहा कि ये न्यूज आता है तो सन फार्मा में मोस्ट ऑफ द लोग सेल करेंगे। 100 में से 90 लोग सेल करेंगे, 10 लोग आई एग्री जो थोड़ा अलग सोचते होंगे वो बाय करने की सोचेंगे। यस। देखते हैं सन फार्मा के चार्ट में आज क्या हुआ। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ सन फार्मा। प्राइस यहां से उठा, यहां तक गया, देन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर प्राइस का मूवमेंट यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे, एंड देन प्राइस वापस से यहाँ से ऊपर। सो यहाँ पे ये एक्साइटिंग कैंडल जब आई, कैन वी से कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ होगा ये एक्साइटिंग कैंडल के पहले? कैन वी? यस। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल आने के पहले ये छोटे कैंडल्स में कंसोलिडेशन हुआ होगा, अकुमुलेशन हुआ होगा, एफआईज ने लॉन्ग किया होगा। सो आज जब मार्केट गैप डाउन होता है, उसके बावजूद प्रोफेशनल ट्रेडर शॉर्ट नहीं करेंगे। यस। अभी ये कैंडल किस तरह से दिख रहा है? बड़ा अनयूजुअल मूव, वेरी एक्साइटिंग कैंडल। यस। इसके पहले ये कैंडल कैसा है? यस, दिस इज एक्साइटिंग, दिस इज नॉट बोरिंग। यू वांट टू चेक? फॉर एक्सेल शीट में जाके चेक करें। वन yes, वन no. We will do it later. Fine. So this is also a exciting candle. वो भी पता चलेगा विवेक जी, बट नॉट नाउ। जैसे आप जब सीख जाएंगे सब चीजें तो आप बता सकोगे कि कल क्या होने वाला है। हम लोग ने आइडिया लगाया था निफ्टी 7500 77550 के लेवल से टर्न अराउंड हो जाएगा इन द सेशन, एंड दैट हैपेंड। 300 रुपए का अच्छा मूवमेंट आया, 250 रुपए का अच्छा मूवमेंट आया है उसमें। सो यहाँ पे एक अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही थी। इसके बाद में जो ये कैंडल आया, दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो अक्यूमुलेशन हुआ है वो लॉन्ग के लिए हुआ है एंड प्राइस ऊपर गए हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वापस इस जोन में आएगा तो हमें लॉन्ग प्लान करना है।
यस। सो आज क्या हुआ इसके अंदर, मार्केट स्ट्रेट गैप डाउन। जब फ्रेंड्स इस तरह का आप कैंडल देखते हो सुबह सुबह, सबसे पहला गैप के साथ इतना नीचे, साथ में न्यूज भी है नेगेटिव इसमें, सो किसी की हिम्मत होगी यहाँ पे लॉन्ग करने की? नो वाइज ट्रेडर्स की। एब्सोल्युटली। आप विवेक जी, आपने लॉन्ग किया था, वेरी गुड। आपने 750 पे लिया। यस, बट विवेक जी, हमने कहाँ बाई किया? आपका रिस्क और मेरा रिस्क दोनों में फर्क है। मनीष जी, आपने शॉर्ट किया, देन व्हाट यू डिड, बाद में आपने क्या किया? आपका होल्ड है या एग्जिट हो गया, मतलब एग्जिट कर लिया आपने? होल्ड है, बट वी एग्जिटेड। एक दिन में अगर 1:2 बनता है तो क्या बुरा है? यस, 1:2 का टारगेट। इन दिस कैंडल, नाउ इफ आई शो यू लाइक दिस, यस, अभी आप क्या कहोगे? क्लियरिटी है यहाँ पे कि क्या हो रहा है ये कैंडल में, तीन कैंडल में? संदीप जी, कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है अगर ये आपको चेक करना हो? फर्स्ट थिंग यहाँ पे टॉप पे देखिए, ये क्या दिख रहा है? इट इज 15। सेकेंड चीज, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 90 डेज एंड 15 ग्राफ इंटरवल टाइप। ओके, मैंने फर्स्ट डे सिखाया था ये चीज, रिमेम्बर? यस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोरिंग कैंडल है। अब यहाँ पे इतना तो हमें पता चल गया कि ना बायर जीत रहे हैं ना सेलर जीत रहे हैं। इसके आगे आने वाला मूवमेंट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है वो लॉन्ग के लिए हो रही है, शॉर्ट के लिए हो रही है। बाद में क्या हुआ, एक एक्साइटिंग कैंडल दिखा हमें, तो दैट कंफर्म कि यस, यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई वो लॉन्ग के लिए हुई। उसके बाद में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया, मतलब ये जो एक्टिविटी हुई इसमें और ज्यादा विश्वास कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सच अ बिग मूव। गॉट द पॉइंट अंशुल जी, कि कैसे समझ में आया? बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटिंग कैंडल। अगर ये एक्साइटिंग ग्रीन के बजाय ऐसा रेड कैंडल होता तो हम इसे लॉन्ग नहीं, हम शॉर्ट समझते। यस। सो कल्पना जी, आई वाज सेइंग कि ये जो तीन कैंडल बोरिंग थे, यहाँ पे डिसीजन नहीं था, यहाँ पे इनडिसिसिवनेस था कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यस, बुल्स या बेयर्स, कंफर्मेशन नहीं था। यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है हमें नहीं मालूम, लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। बट इसके बाद में जब एक्साइटिंग कैंडल फॉर्मेशन आया इस तरह से, दैट क्लियर्ड कि यस, यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है वो लॉन्ग के लिए हो रही है। सो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसके अंदर आता है, फर्स्ट टाइम भी फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइस आया लेकिन फिल नहीं मिला, बहुत हल्का टच करके वो चला गया। एब्सोल्युटली करेगा अनिता जी, इट वाज वेरी एक्साइटेड कैंडल। सो उसके बाद में क्या हुआ, आज गैप डाउन। 15 मिनट का चार्ट है, फर्स्ट कैंडल में एंट्री, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल में टारगेट। इज दिस बैड? 5 रुपए 6 रुपए का रिस्क से 12 रुपए का प्रॉफिट। अब कल प्राइस में कुछ भी हो, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, आज का पैसा बन गया, कल का कल देखेंगे। नो संतोष जी, कितने बोरिंग कैंडल होने चाहिए
कितने एक्साइटिंग कैंडल होने चाहिए, दैट आई विल टीच बट ऑन लेटर पार्ट। अभी जो हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से बनता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा बेस है। अगर बेस एकदम क्लियर हो जाएगा तो आगे वाले जो सेशंस है वो बहुत इजी पड़ेंगे हमें। यस। सो अभी हमें सोचना है प्रो ट्रेडर के हिसाब से। अब हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे प्रो ट्रेडर को। सो द टू की बाइंग मिस्टेक्स, जो दो बाइंग मिस्टेक्स होती है वो क्या होती है? द नोवाइस ट्रेडर ऑलवेज मेक्स टू की मिस्टेक्स, द प्रोफेशनल ट्रेडर्स नोज दिस एंड दे टेक एडवांटेज। देखो, एक का नुकसान तो एक का फायदा। अगर नोवाइस ट्रेडर गलती कर रहे हैं तभी तो प्रोफेशनल ट्रेडर कमा पाएंगे। सो गलती क्या होती है? बाइंग आफ्टर और रैली इन प्राइस। ये कंसेप्ट हर जगह लागू होता है। अब कोई भी प्रोडक्ट देखो, जब नया नया मार्केट में होगा उसका प्राइस हाई होता है। जो बहुत बहुत ज्यादा शौकीन लोग होते हैं वो प्रोडक्ट उसी समय बाय करते हैं हाई प्राइस में। कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट लेना है हमें, बट रुक के लेंगे, 2 महीना 3 महीना निकल जाए, प्राइस पक्का नीचे आएगा। एब्सोल्युटली हार्दिक जी। यस जितेंद्र जी। तो एज आई सेड कि मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, सेलफोन, आईपीओ, एनीथिंग, थोड़ा समय जाने के बाद में प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। और जब आप उस समय बाय करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा इंस्टेंट जिन्होंने हायर प्राइस में बाय किया है। सो हमें हमेशा यही ध्यान रखना है जब हम मार्केट में काम करेंगे। यस बलवीर जी, कह सकते हैं सीसीडी वाज द बेस्ट एग्जांपल। बहुत हाई प्राइस पे था और आज काफी सस्ता मिलता है। सो बाइंग आफ्टर रैली इन प्राइस, ऐसा हमें कभी नहीं करना। बाइंग एट अ प्राइस लेवल वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, वो हम ऐसे लेवल पे कभी बाय नहीं करेंगे जहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम। अगर जोन नहीं है छोड़ दो, नो ट्रेड। बट गलत ट्रेड हमें नहीं लेना। यस। सो हाउ इट वर्क्स, मार्केट ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट हुआ, नीचे आ गया, एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, वापस प्राइस अब ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नोवाइस बाय करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? टू की सेलिंग मिस्टेक्स। सुरेंद्र जी, अभी वो बाकी है। हाल फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड सप्लाई बनता किस तरह से है, पहले हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलतियां करते हैं नोवाइस ट्रेडर्स, जो हमें नहीं करनी है, हम वो समझ रहे हैं। आने वाले टॉपिक, आने वाले टाइम पे हम सीखेंगे कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क कैसे करना है और किसको यूज कैसे करना है। क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखोगे, आज जब आपने सीखा है एक्साइलिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, आज जब आप शाम को या कल सुबह जब चार्ट देखोगे तो आपको बहुत सारे डिमांड जोन दिखेंगे, बहुत सारे सप्लाई जोन दिखेंगे। अब वहां पे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा और कौन सा डिमांड जोन नहीं चलेगा। यस और नो? सो उसका भी आंसर मिलेगा, बट नॉट नाउ। अगेन सस्पेंस, यू कैन से दैट। सप्लाई एक्सीड डिमांड बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सप्लेन। यस, पिछले साइड में वापस जाता हूँ। सो जब प्राइस ऊपर जा रही थी, कंसोलिडेट हुआ, प्राइस नीचे आ गई, एक सप्लाई जोन फॉर्म हो गया। इतना क्लियर है अंशुल जी? मार्केट ऊपर गया, बेसिंग हुआ, बोरिंग कैंडल्स फॉर्म हुए, फिर ड्रॉप, गिर गया। अब जब सेकेंड टाइम प्राइस वापस ऊपर जाती है,
सो वी ऑलरेडी नो कि यहाँ से पहले एक अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट आया था। सो प्राइस अगर वापस से इस जगह पे आएगी, प्रोफेशनल्स आर हाईली विलिंग टू सेल द स्टॉक्स एट दिस प्राइस। वो लोग यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे, वो लोग सेल करने का सोचेंगे। सो यहाँ पे लॉन्ग कौन करेगा? इट इज नोवाइस। जिनको लगेगा कि अरे स्टॉक्स भाग रहा है, शेयर भाग रहा है, छूट जाएगा, बाय। कोई भी शेयर वन साइड ऊपर या वन साइड नीचे नहीं भागता, रिट्रेसमेंट देता ही देता है, और हमें वो रिट्रेसमेंट ढूंढना होगा चार्ट के ऊपर। इट इज क्लियर? यस। ना टू की सेलिंग मिस्टेक्स जो सेलर करते हैं, सेलिंग आफ्टर अ डिक्लाइन इन प्राइस। प्राइस इतना गिर गया है, उसके बाद में सेल करना। जिस तरह से निफ्टी इतना गिरने के बाद मार्केट में न्यूज आने लग गई थी कि निफ्टी 7200 6800 जा सकता है, बट अगेन प्राइस वहां से ही टर्न अराउंड हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस वहां से और नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। अगर आप बहुत बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, तो प्राइस अभी भी है, लग रहा है नीचे आ सकता है निफ्टी, बट वो नीचे आने के पहले। फ्रेंड्स, मैं कौन से टाइम फ्रेम पे हूँ? लेट मी गो ऑन निफ्टी चार्ट। यस, मैं कौन सा टाइम फ्रेम पे हूँ? मंथली। यहाँ पे ये जो डिमांड जोन्स थे, ये एक बार यहाँ से आया, प्राइस चल गया, खत्म हो गया डिमांड जोन। दूसरे बार प्राइस यहाँ पे था, प्राइस इसके अंदर आया, चला गया ऊपर, खत्म हो गया ये डिमांड जोन भी। अब इसके बाद में जो डिमांड जोन है वो किधर, इधर तो भी है 6800 के आसपास। तो अगर ये नीचे भी आ रहा है तो एक बार तो रिट्रेसमेंट देगा, ऊपर जाएगा, जहाँ पे वापस से प्रोफेशनल ट्रेडर्स शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर 7500 से उठ के निफ्टी 8200 तक जा सकता है, तो 500-600 पॉइंट के लिए हम लोग लॉन्ग भी तो कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में देख के। जैसे डेली पे यहाँ पे एक अनयूजुअल अच्छा मूव आया था ऊपर की तरफ, 500 पॉइंट इज वेरी गुड इन निफ्टी। सुषमा जी, क्या डाउट है? सुषमा जी, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फ्रेम्स कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो। डोंट वरी। यस, आप एक बार रिकॉर्डिंग से वापस से गो थ्रू कीजिएगा। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जैसे जस्ट स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट हुआ है। यस, जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस, और अगर स्टिल कुछ डाउट होगा तो मैं हूँ यहाँ पे, आई विल गाइड यू। फ्रेंड्स, अगर किसी को भी कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी, और नहीं तो आप नागनाथ जी को फोन कर सकते हो, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। ओके। माय वीडियो इज रनिंग स्लोली देन वॉइस। सो मनीष जी, हो सकता है थोड़ा बैंडविड्थ का इशू हो। यस। सो टू की सेलिंग मिस्टेक्स जो होता है, सेलिंग आफ्टर डिक्लाइन इन प्राइस। सेलिंग एट अ लेवल where डिमांड exceeds सप्लाई, जहां पे डिमांड ज्यादा है वहां पे सेल करना। यस। सो प्राइस गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, उसके बाद में एक अप मूवमेंट आ गया, सो एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ। अब जब प्राइस वापस से इस जोन के अंदर आएगी, सो इस तरह के कैंडल देख के नोवाइस ट्रेडर्स सेल करेंगे, और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेंगे? प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बाय करेंगे।
सो अभी आप लोगों को, काफी लोगों को डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्यों ऐसा होता था कि जब भी आप स्टॉक्स बाय करते थे वहां से प्राइस गिर जाती थी, और जब भी आप स्टॉक सेल करते थे वहां से प्राइस बढ़ जाती थी। यस, मैं अगर आपको सुजलोन का चार्ट दिखाऊं जो मैंने आपसे कहा था कि जिसमें मैं अटका हुआ हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूं मैं। सो मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था? यस, सो जब लोग यहाँ पे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जब सेल कर रहे थे 110 रुपीज के भाव के आसपास, जब यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेल कर रहे थे, मैंने लॉन्ग प्लान किया था। फिर एक फ्रेंड ने कहा कि रख के रखो, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, 10 साल में स्टॉक कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मैंने बोला ठीक है, रख के रखता हूँ। 6 साल हो गए, एंड ट्रस्ट मी, मेरा फ्रेंड सही कह रहा था, ये प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। आज तक वापस से मुझे वो भाव देखने मिला ही नहीं। यस, सो फ्रेंड्स, ऐसी गलती दोबारा मैंने वापस से कभी नहीं की। आज के टाइम पे मेरा कोई फ्रेंड मुझसे कहता है स्टॉक लेना है, यस, आई आई नेवर से कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, यस यू आर करेक्ट, बट मैं स्टॉक अपने हिसाब से लूंगा। देखूंगा चार्ट पे, मेरे को चार्ट पे लगेगा तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। फॉर डिलीवरी वी मस्ट हैव टू चेक फंडामेंटल्स, फेस वैल्यू एक्सेट्रा। बलवीर जी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर डिलीवरी, डिलीवरी यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप डिलीवरी ले रहे हो और वो भी शॉर्ट टर्म यानी कि हफ्ते या 15 दिन के लिए, देन यू कैन रिलाई ऑन चार्ट्स। बट अगर लॉन्ग टर्म का सिनेरियो है, 2 साल 3 साल 5 साल, देन एब्सोल्युटली फंडामेंटल्स चेक करना चाहिए। आई एग्री। निफ्टी ईटीएफ में भी ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट निफ्टी ईटीएफ में भी थोड़ा सा क्वांटिटी आप देख के ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा होगा। बिकॉज आई थिंक अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो शायद निफ्टी ईटीएफ 10 पॉइंट ही बढ़ेगा। मनीष जी, जिस तरह से निफ्टी स्पॉट है, जिस तरह से गोल्ड ईटीएफ है, पेपर के ऊपर होता है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, सॉरी इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नो, इट इज नॉट फ्यूचर। Yes, Anshul ji, for generating income, they should trade intraday and swing. Yes, SIP is best for future. Yes, I agree. SIP is very good for future. For a long term, 10 साल 15 साल। मनीष जी, जब आप शुरू करेंगे एट द स्टार्टिंग, आई विल सजेस्ट कि आप स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट के सामने होना बहुत जरूरी है, और आपको प्राइस की स्टडी होना बहुत जरूरी है। यस हार्दिक जी, ऑलमोस्ट। यस, सो ये कुछ एक्सएलटी के ट्रेड्स थे जो पहले निकाले गए थे। यहाँ पे एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी, प्राइस ऊपर गया, जब प्राइस सेकंड टाइम वापस इसके अंदर आया, वे टुक द लॉन्ग ट्रेड। मैंने जैसे आपको लाइव दिखाया निफ्टी के अंदर, तो इसी तरह का एक एग्जांपल दिया गया है। सो हाउ कैन वी मेक प्राइस स्टडी? मनीष जी, यू मीन कि हम लोग प्राइस स्टडी किस तरह से रीड कर सकते हैं? जितन दी, प्राइस स्टडी इज नथिंग बट कि जो मूवमेंट आ रहा है प्राइस, जिस तरह से मार्केट चल रहा है, अगर मैं निफ्टी पे जाता हूं अभी, तो जिस तरह से ये प्राइस चल रहा है, ये सबको कहते हैं प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन, प्राइस स्टडी। अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं, यहाँ पे मान लीजिए प्राइस आते आते ये रेड कैंडल था,
यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइस उठना चाहिए, और छोटे टाइम फ्रेम में बस कोई अच्छा जोन भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्राइस जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो ऐसा एक और रेड कैंडल बन जाएगा। सो प्राइस स्टडी विल से कि यहाँ पे हमें लॉन्ग नहीं करना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। और ये सारी चीजें जब आप रोज डेली बेसिस पे मार्केट देखोगे तब ये अपने आप आएगा। So if we have time can study chart continuously, then we can start with intraday. Absolutely अंशुल जी, अगर आपके पास टाइम है डेली बेसिस पे आपको चार्ट एनालाइज करना ही चाहिए, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम निफ्टी के जो 50 स्टॉक हैं वो तो आपको जरूर करना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, यस, so this is हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। So विवेक जी, here I am on a chart। यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है, वहां पे एक सप्लाई जोन था, 789 is support for me। माय डिमांड जोन समवेयर अराउंड 822 के आसपास एक डिमांड जोन बना हुआ है। कैन इंडिया, सो कैन इंडिया में भी अगेन आई हैव दिस लेवल हियर, एक सप्लाई जोन बना हुआ है। बट मैं अगर उससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो वो एक डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, तो शायद छोटे टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है वो वर्क ना करे। इट इज पॉसिबल। मनीष जी, स्लो एंड स्टडी जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाल फिलहाल आज आपके आपके जो डाउट्स हैं डिमांड सप्लाई होते क्या हैं वो तो क्लियर हो गए होंगे। यस, अब ये बनते कैसे हैं, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये मैं आगे आने वाले सेशंस में सिखाऊंगा। ओके, यस बैंक, सो यस, हियर आई एम ऑन यस बैंक का चार्ट। इफ मार्केट opens up and closes 60 to 80 point और 100, it means bears are controlling। संतोष जी, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है और नीचे आगे क्लोज होता है 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, then it is a bear, but again it depends if it is the last leg of bear or if it is just the first leg of bear। So this is a yes bank का चार्ट। आई थिंक वी हैव सम मोर मूव ऑन अपसाइड। येस बैंक में शायद थोड़ा और ऊपर जा सकता है प्राइस, 740 745 तक। सन फार्मा तो हमने ऑलरेडी देखा था। सो दिस इज रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट। यस, सो रिलायंस इंडस्ट्री हाल फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा लॉन्ग करने के लिए। Today I took short on Indus IND Bank at 946 according to the supply zone marked in Ignite, but it went up today। ओके, तो संतोष जी, जब तक आप पूरा सीख नहीं जाते अवॉइड ट्रेडिंग। विवेक जी, उसका भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू डिसाइड स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक लॉन्ग या शॉर्ट सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यस, खाली आप लोग कह रहे हो तो मैं आपको चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ।
आपको ये सारी स्टडीज खुद करनी है एंड जस्ट हैव अ पेशेंस। थोड़े दिन के बाद में आप सारे एनालिसिस खुद ब खुद कर पाओगे। यस पटेल जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। सो विद दैट फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। वेरी गुड अंशुल जी। तो जब तक आप अच्छे से एकदम तैयार नहीं हो जाएं तो आप थोड़ा ट्रेडिंग बंद रखिए एंड देन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास तो पूरा टाइम है। हाउ टू ट्रांसफर फंड्स इन ट्रेड टाइगर। सो यहाँ पे एक लिंक में एक ऑप्शन है, लिंक में जाइए, लिंक्स में फंड ट्रांसफर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे जाके आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है एंड आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो विद दैट फ्रेंड्स, हम लोग आज का सेशन यहीं क्लोज करेंगे। विल सी यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम 4 o'clock, 4 to 6। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एवरीवन एंजॉयड द सेशन। नो बलवीर जी, वेव ग्राफ नहीं है, हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। कैन वी गो शॉर्ट इन अरविंद? आई डाउट विवेक जी। अरविंद अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। इट इज गोइंग इंटरेस्टिंग, थैंक्स अ लॉट मनीष जी। नो बलवीर जी, एलियट वेव्स भी नहीं करेंगे। ऑल दिस आर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस, बट हम लोग यहाँ पे कन्वेंशनल नहीं करते। पीपीटी फाइल आपको एंड में मिलेगी सारा कोर्स खत्म होने के बाद। कल्पना जी, मैंने यूनिटेक का चार्ट देखा नहीं है, सो आई नीड टू चेक। ओके, ग्रेट विवेक जी। So, friends, we'll see you again tomorrow. Thanks a lot. Thank you very much. Take care and bye bye, friends.